चलिए, नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज नंबर सिस्टम का 5वां दिन है और आज बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, है ना। और मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर्स थ्योरम ये काफी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी का मिक्सअप आपको थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा। जैसे जब रिमाइंडर्स थ्योरम पढ़ाएंगे तो वहां पर पूरे तरीके से बात रिमाइंडर्स थ्योरम की ही चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात आपकी यूनिट डिजिट की भी होगी, वहां पर कुछ बात डिविजिबिलिटी की भी होगी। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स रन करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग मेरे भाई यूनिट डिजिट की बात करेंगे, इकाई के अंक की बात करेंगे। तो हेडिंग सभी लोग डाल दीजिए, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अब यूनिट डिजिट बेहद आसान चीज है। जैसे अगर मैं किसी भी नंबर में बोलूं, कोई भी मैंने नंबर ले लिया, लाइक मैंने 578 ले लिया, तो इसमें ये 8 क्या हो जाएगा? बोले सर ये 8 है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 8 है। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 7 क्या है? बोले सर 7 10th डिजिट है, 500th डिजिट है ना, सैकड़े वाली स्थान है। ये चीज तो पता है ना, बचपन में सीख रखा था। कोई भी बड़ी नंबर ले लेते हैं, है ना। इस तरीके से कोई भी एक नंबर ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल बड़ा सा, बचपन की कुछ बातें याद दिला दूं तो इसको आप बोलते थे इकाई का अंक, यूनिट डिजिट बोलते हैं। ये हो जाता है आपका दहाई। यहां पर आ जाता है ये सैकड़ा, 100 के नंबर पे आता है सैकड़ा, 100th डिजिट बोलते हैं। ये हो जाता है आपका 1000। यहां तक तो देखो, सैकड़े तक तो सब नॉर्मल चलता है, उसके बाद 1000, फिर 10,000, लाख, फिर 10 लाख, ये सीन चलता है। तो इसके बाद ये 5 हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 हो जाएगा आपका लाख, है ना, इंग्लिश में लाख बोलते हैं, वाव। और ये 5 हो जाएगा अगेन 10 लाख। फिर 1 ये हो जाएगा आपका करोड़। इसी तरीके से 7 हो जाएगा 10 करोड़। खैर इतना वो नहीं पूछेंगे, उन्हें बेसिकली मतलब 2 नंबर से रहता है। मोस्टली वो आपसे 5 पर चर्चा करते हैं, इकाई के अंक पर। कभी कभी आपसे 10th डिजिट, दहाई के अंक पर भी बात कर ली जाएगी। तो इकाई का अंक मेरे भाई या तो संख्या में लिखा हुआ आखिरी अंक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 10 से डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर मिल रहा है, जो भी रिमाइंडर मिल रहा है, शेषफल मिल रहा है, वो आपका यूनिट डिजिट होता है। जैसे अगर आप 578 को 10 से डिवाइड करो तो 570 कट जाएगा, पूरा 8 आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यही आपका यूनिट डिजिट हो जाता है। अब ये चीज मैंने क्यों पढ़ाई कि जब एग्जामिनर आपसे 10th डिजिट पूछेगा, है ना, एक सवाल में 100th डिजिट पर भी चर्चा हुई थी, तो ऐसे सवालों के लिए आपको लिंक मिल गया कि अगर आप इकाई पूछ रहे हैं, यूनिट पूछ रहे हैं, हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, आप दहाई पूछोगे, मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, रिमाइंडर आएगा 2 अंकों में, वो हमारा इकाई और दहाई के अंक शो कर देगा। 100th डिजिट पूछोगे, मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये आपको यहां से कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा यूनिट डिजिट पे और अगर हम बात करें तो यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है कि जैसे आपको डिजिटल सम में सिखाया गया था कि किसी भी कैलकुलेशन का डिजिटल सम सेम रहता है, तो यूनिट डिजिट भी उसी तरीके से कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, लाइक 37 प्लस 53 माइनस 44 गुना प्लस 59 गुना 7 माइनस 50, ये मैंने एक बड़ी सी इक्वेशन लिख, एक्सप्रेशन लिख दिया और मैंने कहा आप इसे सॉल्व कर दो। आपको पता है कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? बोर्ड मास। कुछ ज्यादा पढ़े लोग आजकल बोर्ड मास को बी बोर्ड मास बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं? उसके पीछे की वजह है। बोले सर इसकी वजह बड़ी साफ है कि यहां पर सबसे आखिरी में हम सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक।
उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं ऑफ। ऑफ मतलब ये होता है का, है ना, जो मल्टीप्लाई ही होता है बट ये डिवीजन के पहले सॉल्व हो रहा होता है। डी मतलब होता है मेरे भाई डिवीजन, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लाई, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन जोड़ना, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट में कौन कौन से ब्रैकेट आते हैं? तो ब्रैकेट में यार मेरे भाई 3 ब्रैकेट आते हैं आपके, जनरली 4 आते हैं। एक आता है लाइन, लाइन ब्रैकेट, एक आता है स्मॉल ब्रैकेट, एक आता है मीडियम ब्रैकेट, और एक आता है लार्ज ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, इन्हें हम बनाते कैसे हैं तो मैं वो भी बता दे रहा हूं कि इन्हें जो बनाने का तरीका है ना भाई, वो लाइन ब्रैकेट इस तरीके से, किसी एक्सप्रेशन में जैसे अगर मैंने ये लगा दी, ये आपका लाइन ब्रैकेट हो जाता है ना। इसका मतलब सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर? स्मॉल ब्रैकेट का साइन ये होता है, मीडियम ब्रैकेट का साइन ये होता है, और लार्ज ब्रैकेट का साइन ये होता है। अब जो मैंने बताया कि कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ये बी जो होता है ना, वो कहते हैं ब्रैकेट तो 3 ही है, स्मॉल मीडियम लार्ज। बी मतलब लाइन ब्रैकेट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, बस ये एक नया फर्क होता है, तो उससे लोड नहीं लेना है। ठीक है। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं अपने नॉर्मल तरीके से। तो सबसे पहला काम, आप प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो 9 सत्ते 63 हासिल 6, 7 पंचे 35 और 6 41, 413। इनका खेल खत्म हो गया। अब प्लस प्लस वाले जोड़ दो तो 37 और 53, ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 503, और ये माइनस माइनस वाले जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 400। ये हुआ आपका सॉल्यूशन। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर यूनिट डिजिट पर खेल लूं, यूनिट डिजिट बस ये कंफर्म करेगा कि सॉल्यूशन का आखिरी डिजिट कौन सा होगा। तो यूनिट डिजिट हमसे ये कहता है कि यहां से मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पर कैलकुलेशन करूंगा, 7 प्लस 3 माइनस 4, यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट 7, 3 माइनस 4, फिर प्लस 9 गुना ये 7 सिंगल डिजिट में, और माइनस का 56 डिजिट, राइट, विद सेम साइन, जो भी साइन लगा हुआ है। एंड अगेन वही चीज सॉल्व करेंगे तो बोले सर ये 9 सत्ते 63 हो जाएगा, एंड यहां की यूनिट डिजिट 3 आ जाएगी। अब जोड़ो, 7 3 10 3 13, एंड माइनस 6 और 4 10, तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई? बोले सर यूनिट डिजिट हो जाएगी 3। देखो 403 की यूनिट डिजिट 3 थी ना, तो ये यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन है। ठीक है, बेहद आसान। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रोल ऑफ 2 and 5, रोल ऑफ 2 and 5 इन मल्टीप्लाई। अगर कहीं पर भी प्रोडक्ट जैसा सीन बन रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे भाई अगर आपको कहीं पर 2 मतलब इवन नंबर दिख जाए तो 5 ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि अगर 2 और 5 है तो आपको पता है कि ये दोनों मिलकर के 0 बना देते हैं, 2 और 5 मिलकर के 0 बना देते हैं, राइट। 2 और 5 मिलकर के 0 बना देंगे, तो जो भी तुम्हारा यूनिट डिजिट होगा वो फिर कंपलसरी हो जाता है, बोले 0 हो जाएगा। जैसे आपके एग्जाम का एक सवाल, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यह था कि सभी प्राइम नंबर का इस ब्रह्मांड में व्याप्त, ऐसे तो नहीं लिखा था, ये मैं बोल रहा हूं, है ना। उन्होंने बोला था कि सभी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बताइए। तो अब आप बताइए यूनिट डिजिट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर है उन सभी का प्रोडक्ट करो और उसका यूनिट डिजिट बताइए कितना हो जाएगा। तो आपको पता है सभी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 कहां तक जाएंगे? बोले सर पता नहीं कहां तक जाएंगे,
लेकिन यहां पर मेरी नजर एक जगह पर गई, 2 और 5। बोले सर ये मिलके 10 बन जाएगा। अब गुणा जो भी हो, मुझे नहीं पता कि अब गुणा क्या होगा, लेकिन लास्ट में 0 लगा होगा, ये मैं श्योर हूं। यस और नो? तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे बोले सर यहां से यूनिट डिजिट आ जाएगी, बोले सर यूनिट डिजिट 0। ठीक है, चलिए ये कार्यक्रम कंप्लीट हुआ। ओके, अब यूनिट डिजिट जैसे 2 और 5 की हो गई। अब इतना अगर पता है कि अगर कहीं पर भी मल्टीप्लाई चल रहा है, और एक सवाल यह भी आया था कि सभी ऑड प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। अब ऑड प्राइम नंबर तो भैया 2 उन्होंने काउंट नहीं किया था, 3 से कहानी शुरू होकर आखिरी तक। तो तुम्हें पता है 5 लिखा है ना सर, ये 5 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। 5 का जब भी मल्टीप्लाई करोगे आप, या तो लास्ट में 0 मिलेगा या लास्ट में 5 मिलेगा। अगर कहीं पर भी इवन नंबर मिल जाए ना तो 0 बना देगा, लेकिन यहां पर सारे ऑड है तो 0 बनाने का मौका मिलेगा नहीं। तो यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर वो कितना हो जाएगा? बोले सर इवन मिलना नहीं है तो 5 आएगा। कैसे आएगा अभी सवालों में देखेंगे, राइट? तो ये 2 और 5 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पावर फैक्टर सबसे जरूरी। पावर फैक्टर पर थोड़ी देर बाद चलेंगे, पहले आपसे 1-2 सवालों पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, फिर पावर फैक्टर पर चला जाए। तो एक सवाल आपके सामने, एक एक्सप्रेशन लिखा है आपके पास में 31 गुना 37 गुना 36 गुना 46 गुना 9। अब आपसे कहा इसका यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए। तो सबको गुना नहीं करना होता, आपको क्या करना रहेगा? बोले सर हम सिर्फ इनके यूनिट डिजिट पर कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट पर, राइट? तो कैसे करेंगे? बोले सर 1 गुना 7, 1 गुना 7 कितना हो जाएगा? बोले सर 7। इन दोनों की जगह पर जो भी संख्या आएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा, उसका यूनिट प्लेस मस्ट बी 7। तो उस 7 से फिर 6 को गुना किया, उस 7 से 6 को गुना किया, क्योंकि आगे गुना लगा, सेम साइन कैरी करना। तो 7 6 42, 42 का 2 आ जाएगा। इस 2 को इस 6 से गुना किया तो 6 दूनी 12, फिर से 2 आ जाएगा। और इस 2 को आखिरी वाले 9 से गुना किया तो 9 दूनी 18। तो जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका यूनिट प्लेस कितना आएगा? बोले सर आंसर 8। संख्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, इन सबको सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा आई डोंट नो, लेकिन उसका आखिरी का अंक मेरे भाई 8 होगा। यस और नो? ये बात क्लियर है? तो ये यूनिट डिजिट है, ये इकाई का अंक है। एक और सवाल लगाते हैं। अब देखो इन्होंने काफी बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, और आपसे कहा इकाई का अंक बताइए। और जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे एक जगह पर इकाई का अंक मिल गया 5। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है ना। अब इसका चाहे तो आप इवन नंबर देखो कहीं पर मिल रहा है, बोले सर यहां 7 है, यहां 3 है, यहां 7 है, यहां 9 है, यहां पर 1 है, यहां पर 9 है, 3 है और 1 है, मतलब सारे ऑड नंबर हैं। तो 0 बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो 5 होने की वजह से यूनिट प्लेस मस्ट बी 5। ये तो हो गया तो आपकी अप्रोच। दूसरा जो आपका बेसिक तरीका है, जो हमने बताया कि आप यूनिट प्लेस पर ही कैलकुलेट कर लो, तो आप कैसे करोगे? बोले सर 7 इंटू 3 इंटू 795 795 1913 1913। बोले सर इसे सॉल्व करना है, यूनिट प्लेस चाहिए हमें, तो आप कैसे निकालोगे? 7 तिहाई 21, 1 आ जाएगा। फिर 1 का गुणा 7 में किया, 7 एकम 7, फिर 7 निम 63, 3 आ जाएगा। अब 3 का 5 से किया, बोले 5 बन गया। अब ये 5 नहीं घटेगा, गुणा में है ना, 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। मैंने क्या बोला? 5 आ गया, वो अब 5 कैरी कर देगा। और अगर कहीं इवन मिल जाएगा तो वो 5 दूनी 10 या 5 चौको 20 के हिसाब से 0 आ जाएगा। तो इवन है तो 0, इवन नहीं है तो 5, है ना। अब उसी लैंग्वेज पर बेस्ड एक बहुत मजेदार सवाल सीजीएल मेंस, तीसरा सवाल ही बुद्धि खोलने के लिए आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन ही आपके सामने ऐसा रख दिया जो 17 के मेंस में आया हुआ सवाल था। अब 17 का मेंस है तो समझ लो माहौल बनेगा। अब सवाल बेहद आसान है, आपसे कहा गया है, देखो समझो, यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन तो 3, 6 और n, और इसका जो यूनिट डिजिट आएगा ये n+2 आएगा। मतलब यह है इस सवाल का कहने का कि अगर आप n बराबर 1 ले रहे हो तो यूनिट प्लेस 3 आना चाहिए, अगर आप n बराबर 2 ले रहे हो तो यूनिट प्लेस
4 आना चाहिए। ये सवाल का कहने का मतलब। बात क्लियर? अब आप बताइए कि n की वैल्यू क्या हो सकती है। तो n का मान आपसे पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो आपको पता है बोले सर यहां पर 6 दिए 18, 18 का मतलब 8। अब 8 में हम n का कितने, n की क्या वैल्यू रखें जो हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। तो अगर मैं n बराबर 1 ले रहा हूं तो 8 एकम 8, यार n बराबर 1 ले रहा हूं तो 3 होना चाहिए। n बराबर अगर 1 ले रहा हूं तो यूनिट प्लेस 3 आना चाहिए, बेकार हो गया। मैं n बराबर 2 ले रहा हूं, 8 दूनी 16, 2 ले रहा हूं तो 4 आना चाहिए, ये भी गलत। मैं n बराबर 3 ले रहा हूं, राइट, तो 8 3 24, 4, यार 5 आना चाहिए। अगर 3 ले रहा हूं तो यूनिट प्लेस 5 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। बात समझ में आ गई ना आपको? तो अब इसी तरीके से क्या करना चाहिए, तो मेरे भाई आप चाहे तो आप अपने ऑप्शंस रख सकते हो, काम बन जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर 1 रख रहा हूं तो 3 आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया। मैं 3 रख रहा हूं, 8 3 24, 5 आना चाहिए, 4 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। मैं अगर 8 ले रहा हूं n बराबर, तो 8 8 64, जब मैंने यूनिट n बराबर 8 लिया तो यूनिट प्लेस 4 आ रही है, बेकार हो गया, मेरे काम का नहीं है ये भाई। 1 ले रहा हूं तो 8 आ रहा है, ये भी काम का नहीं है। 3 ले रहा हूं तो 4 आ रहा है, ये भी काम का नहीं है। लेकिन जब मैं n बराबर 6 लूंगा तो 6 8 48, जब मैं 6 लूंगा तो हमें यूनिट प्लेस 8 मिल जाएगा। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम n की जो भी वैल्यू ले रहे हैं यूनिट प्लेस उससे 2 होना चाहिए। हम n बराबर जैसे ही 6 रखेंगे, 6 8 48, यूनिट प्लेस 8 हो जाएगा, 2 4। ये मेंस का सवाल था, क्लियर हुआ? आसान क्वेश्चन था। एक सवाल और इसी तरीके का लगाते हैं। ये पी कुछ इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब ये सवाल आपके सामने और आपसे कहा जा रहा है कि हमें, अच्छा यहां पर ये पूछ रहे पी का मान नहीं पूछ रहे, यहां पे ये पूछ रहे कि पी के कितने मान पॉसिबल है ना, पी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, बोले सर यहां पर 9 हो जाएगा इंटू पी इंटू 4 एंड इंटू 6, दैट इज इक्वल टू इकाई का अंक पी ही होना चाहिए, इकाई का अंक पी ही होना चाहिए, ये आपसे कहा जाए। तो यार यहां पर इकाई का अंक देखा जाए, 9 चौको 36 की 6, 6 गुणे 6 36 की फिर से 6, तो फाइनली मेरे पास 6 इंटू पी बन रहा है और इसका यूनिट प्लेस पी होना चाहिए। ये पूरी कैलकुलेशन यूनिट प्लेस पर हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ये ना करो बोले सर ये तो पी बराबर 1 आएगा, है ना, पी बराबर 1 आएगा, इसीलिए पी बराबर ऑप्शन 1 उन्होंने सबसे पहले रखे, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग कुछ भी खतरनाक कर सकते। पी बराबर छोड़ो, 6 बराबर 1 आएगा, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। अब यहां पर ये देखो कि पी के मान में क्या क्या रख सकता हूं। अगर मैंने पी बराबर 1 रखा तो यार यहां पर 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट, भैया 1 मेरे काम का नहीं। अगर मैं p बराबर 2 रखूं तो 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट भी 2 हो गई, एक कंडीशन मिल गई कि मैं p बराबर 2 रख सकता हूं। मैं अगर p बराबर 3 रखूंगा तो ये 6 3 18, बेकार। मैं अगर p बराबर 4 रखूंगा तो 6 चौको 24, काम बन गया। 5 रखने पर 30, बेकार हो जाएगा। 6 रखने पर 36 हो जाएगा। 7 रखने पर 42, बेकार हो जाएगा। 8 रखने पर 48 हो जाएगा, 8 छंग 48, यूनिट प्लेस भी 8। 9 रखने पर 54, बेकार हो जाएगा। और 0 रखने पर, अगर मैं p बराबर 0 रख दूं, अब तुम कहोगे सर 6 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, भैया ये यूनिट प्लेस है, बेसिकली ये 600 340 बन जाएगा अगर मैं p बराबर 0 लिख रहा हूं। और अगर मैं 0 लिख रहा हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 0 आ जाएगा। तो p की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, आपका आंसर हो जाएगा, बोले सर p के 5 मान रखे जा सकते हैं। हम p बराबर कुछ भी रख लें, 2 रख लें, 4 रख लें, 6 रख लें, 8 रख लें या 0 रख लें, हमारे पास वही यूनिट डिजिट पे आ जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं मेरे भाई पावर्स के। अब पावर्स के बारे में एक मजेदार चीज सिखाने वाला हूं आपको, कि जैसे अगर कहीं पर भी 2 की पावर 1 लिखा है, पहले बेसिक से ही पकड़ते हैं, यूनिट प्लेस की ही बात कर ले रहे हैं, है ना। तो यूनिट प्लेस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि यूनिट प्लेस जो होता है वो कौन कौन से रहते हैं, बोले सर 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, 9 10 नहीं 0, राइट। ये हो गए हमारे पास पावर बेस्ड, है ना। इनको कैसे किया जाए, तो एक बात समझिए यार, मैं कुछ देखो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। एक तो देखो पावर्स में नोट करो, यूनिट डिजिट का रिपीटेशन यूनिट डिजिट का रिपीटेशन 4 के बाद होने लगता है। बाउंस मारा, है ना। बोले क्या लिख गए, बताता हूं ना, कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा। जैसे मैं अगर ले लूं 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, बोले सर 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट बताइए। 2 की पावर 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, मुझे पूरा नहीं चाहिए 6 चाहिए, 16 नहीं 6, यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। अब 2 की पावर 5 32, 32 का यूनिट प्लेस 2। 4 स्टेप होने के बाद, 4 स्टेप होने के बाद रिपीटेशन शुरू। रिपीटेशन मतलब 2 आ गया, अगला 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6, ये है रिपीटेशन। समझो कैसे। अब अगर मैं 2 की पावर 6 लिखूं 64, 64 का 4, 2 की पावर 7 लिखूं 128, 128 का यूनिट प्लेस 8, 2 की पावर 8 लिखूं 256, 256 का 6, फिर और भी अगर आगे बढ़ना चाहूं 2 की पावर 9 लिखूं 512 का 2। आप फिर से देखो 4 का पेयर बनाने के बाद में ये जैसे 4 का रिपीटेशन कंप्लीट हुआ, फिर से रिपीटेशन स्टार्ट, वही 2 4 6 8 2 4 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6, यही चलता रहेगा। और ये हर एक डिजिट के साथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 के साथ, हर एक डिजिट के साथ में। आप देखो 3 की पावर 1 किया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का क्यूब किया 27 का 7, 3 की पावर 4 किया 81 का 1, 3 की पावर 5 किया 343 का फिर से 3, फिर से आगे देखो रिपीटेशन, 4 के बाद फिर से रिपीटेशन, 3 की पावर 6 729 का 9, राइट। 3 की पावर 7 अगर हम करें तो 21 87 का 7, 3 की पावर अगर 8 करें 65 61 का 1, है ना। 3 की पावर 8 65 61 होता है, राइट। तो आप देख रहे हो कि 4 के बाद में रिपीटेशन लेना शुरू कर जाता है। तो किसी भी नंबर की पावर आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी कर दी जाए, हमें वो 4 के रिपीटेशन के फैक्टर को हम हटा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जाने के बाद में चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। यहां 4 के बाद में जो भी इस 4 में कार्यक्रम हुआ खत्म हो गया। हम 2 की पावर 5 कर रहे हैं तो इस 4 को गायब कर सकते हैं। जो चीज हमें 2 की पावर 5 में मिल रहा है वही चीज हमें 2 की पावर 1 में भी मिल रहा है। अगर 6 है तो हम पावर 4 को गायब कर सकते हैं। जो चीज हमें 2 की पावर 6 में मिल रहा है, 4 गायब करने के बाद वही चीज हमें 2 की पावर 2 में मिल रहा है। तो हम यहां से पावर 4 को गायब कर सकते हैं हर केस में, राइट। तो जैसे अगर मैं आपको एक सवाल लिखूं कि लाइक मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे 27 की पावर 22 इसका यूनिट प्लेस बताइए, क्या करेंगे। तो आप क्या करोगे, बोले सर 27 की पावर, तो 27 पे तो हम काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो हम यूनिट डिजिट पर ही काम करेंगे, हमें 27 पर काम करने में कतई शौक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 27 की 7 लिख लेंगे और पावर 22 है। पावर 22 में से 4 का सबसे बड़ा मल्टीपल, 4 का सबसे बड़ा मल्टीपल 20 प्लस 2, 20 को हम गायब कर देंगे, 20 को हम गायब कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये रिपीटेशन पे फिर से हमें वहीं पर लेके आ जाएगा, है ना। 4 4 के कितने पेयर बन जाएंगे, बोले सर 4 4 के 5 पेयर बन जाएंगे, फिर से वही 7 की पावर 1 7 की पावर 2 की कहानी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली हम 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 9। तो ये जो 7 की पावर 22 लिखा है इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहीं से हम एक चीज निकालते हैं
कि पावर में हमने यहां पर 2 लिखा, तो वो कैसे सीधे आएगा, पावर में 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर यूज करते हैं। रिमाइंडर यूज करते हैं, जैसे हमने पावर था 4 से डिवाइड किया, 20 कट गया, रिमाइंडर 2 है, बस उसे यूज कर लेंगे, काम हो गया। और इस पर लगा लो एक स्टार, इस पर एक स्टार लगा लो, ठीक है। अब स्टार क्यों लगाए वो भी समझ है। तो अब क्या करूं, मैं कुछ एग्जांपल लिखूं अगर आपके सामने। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि मुझे बताइए 724 की पावर 513, अब क्या करते हैं, निकाल सकते हैं क्या? बोले सर बिल्कुल निकाला जा सकता है। सबसे पहला काम, यूनिट डिजिट तो 4 लिख ली, 4 से डिवाइड करो मन में, 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड करने पर क्या आता है, बोले सर 4 से डिवाइड किया तो 1 बार जाएगा, 1 बचा 11, 2 बार जाएगा, 3 बचा 33, 8 को 32, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर कितना आ गया, 1, तो बस वो 1 लिख दीजिए। तो यूनिट प्लेस हो जाएगा मेरे भाई, यूनिट प्लेस हो जाएगा 4। बात दिमाग में गई? एक और ट्राई कर लेते हैं। मैं अगर कहीं पर लिख दूं 628 की पावर 39, अब क्या करें? बोले सर 628 की पावर 39, सबसे पहला तो 8 लिखेंगे, यूनिट डिजिट पर ही कैलकुलेशन करना है, और 39 में 9 चौको 36 गायब कर दो, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 8 का क्यूब हो जाता है 512, तो यूनिट डिजिट हो जाएगी मेरे भाई। क्या बात समझ में आई? अंकित सक्करवाल, बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्यक्रम चलता है। अब देखिए, अभी चूंकि जब नंबर छोटे हैं तो हम बड़े आसानी से दौड़ के कर ले रहे हैं, लेकिन पावर तो हमें बड़ी खतरनाक खतरनाक भी मिलती है। तो वहां पर 4 की डिविजिबिलिटी भी देख लो। चार की डिविजिबिलिटी क्या कहता है, इसको डिविजिबिलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी बस काम की चीजें बता रहा हूं। लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग करते, यस और नो, यही तो चेक करने का तरीका होता है। ये तो पहले से आता होगा, कोई नई बात नहीं है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं पर लिख दिया मैंने 27,835, मैंने कहा 4 से कटेगा या नहीं, आप कहोगे सर नहीं कटेगा। आप क्या कहोगे? बोले सर नहीं कटेगा। अब मेरे भाई जरा ये भी बता दो कि क्यों नहीं कटेगा। तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर यहां पर देखो लास्ट के 2 डिजिट 35, और 35 4 से नहीं कट रहे, इसलिए नहीं कटेगा। मेरे भाई मैंने बोला ये हो गया तुम्हारा डिविजिबिलिटी, और यहीं से निकलता है रिमाइंडर। तो मैंने कहा अगर नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्या मैं पूरी संख्या में भाग करूंगा? नहीं मेरे भाई, उसी यही रूल रिमाइंडर का भी है। जो रूल डिविजिबिलिटी का है वही रूल रिमाइंडर का है। अब मुझे अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना तो मैं पूरे में भाग नहीं करूंगा, मैं आखिरी में ही भाग करूंगा। तो मैं सिर्फ 4 में 35 से 35 में 4 से भाग करूंगा, 32 खत्म हो जाएगा। आप सीधा बोलो सर रिमाइंडर 3 आएगा। और अगर यकीन ना हो तो 27,835 से भाग करके देख लो, पूरे में भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो अब मेरे भाई जब हमने पिछले सवाल में जहां 513 लिखा हुआ था, मैंने 513 में भाग किया था, अब क्या आप अभी भी 513 में भाग करेंगे? बोले अब नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ 13 में भाग करूंगा, सिर्फ 13 में भाग करूंगा। 4 से 4 दिया 12, रिमाइंडर 1, गेम बन गया। तो अब मैं पावर को चाहे कितना भी बढ़ाऊं, है ना, मैं पावर को चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी रख दूं, तो मैं कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, है ना, एक बड़ा मजेदार सा सवाल दे रहा हूं आपको, और आप सभी लोग लगाइएगा पूरी मर्जी के साथ। 5327595 की होल पावर 7532187 कुछ भी लिखो, मैं नहीं मानता। अब इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करके बताइए, यूनिट डिजिट फाइंड आउट कीजिए। तो देख रही है, नंबर बड़े बड़े हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, नहीं,
हम कहां पर गेम खेलेंगे? बोले सर यूनिट डिजिट, 2 ले लिया। और पावर में सिर्फ हमें 79 को देखना है, 4 से डिवाइड किया, जब 4 से डिवाइड किया 19 चौको 76, खत्म। रिमाइंडर कितना आएगा? बोले सर रिमाइंडर आएगा 3। सो यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8। लग गया सवाल। बड़ी से बड़ी पावर का यूनिट डिजिट 8, खत्म। इस पूरे को सॉल्व करोगे, जो भी आएगा यूनिट डिजिट उसका 8 होगा। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद याद करो, मैंने सवाल एक स्टार लगवाया था यहां पर, है ना? जब पावर का हम निकालते हैं तो हमने स्टार लगवाया था। स्टार क्यों लगवाया था वो भी समझ लीजिए। स्टार मेरे भाई इसलिए लगवाया था, अगर रिमाइंडर 0 बचे तब क्या करोगे, है ना? जैसे मैं इसी सवाल में ले लेता हूं, एक नया मोड दे दे रहा हूं, छोटा सा सवाल ले ले रहा हूं। मैंने लिख दिया 512 की पावर 512। अब यूनिट डिजिट फाइंड आउट कीजिए। तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट किया आपने। अनुज सेंगर ने आपको कॉन्सेप्ट तगड़ा सिखाया है तो आप उसी कॉन्सेप्ट पर स्टक हो। आप बोले सर यूनिट डिजिट, तो पावर को हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर आया 0 और 2 की पावर 0। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट हो गया 1। तुम खुद सोचो, क्या किसी इवन नंबर का पावर करने पर यूनिट डिजिट ऑड हो सकता है? किसी भी इवन नंबर की पावर, कुछ भी रखो, किसी भी इवन नंबर की पावर मतलब इवन गुणा इवन गुणा इवन गुणा इवन गुणा ये करते रहो, और क्या वो ऑड हो सकता है? बोले नहीं हो सकता। राइट, तो इसका मतलब यहां पर फंस गए, है ना? यहां पर फंस गए। तो देखो, इसीलिए वो स्टार लगा था, ये स्टार इसीलिए लगा था कि अगर रिमाइंडर 0 बचे। अब यहां पर केस यही तो वो रिमाइंडर 0 बच रहा है, राइट? तो पावर 0 ना लेकर 4 लेंगे। ठीक है? अच्छा, ये हम करते क्यों है उसके पीछे की वजह सुन लो। देखो यार, ये हम करते सिर्फ इस वजह से, उसके पीछे की हमारी मजबूरी है कि अगर हमने कोई भी नंबर लिखा, ठीक है, लाइक मैंने लिख लिया 38 की पावर 8, मैंने ये लिख दिया, तो अब ये हम 4 क्यों लेते हैं? हम 8 की पावर 4 लेंगे, है ना? क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है तो 0 लिख के हम पावर 4 लेंगे और सॉल्व करेंगे। क्यों करते हैं उसके पीछे की वजह समझो। 38 की पावर 8 का मतलब क्या होगा? बोले सर 38 इंटू 38 इंटू 38 इंटू 38 इंटू, ये बात निकल के आएगी। बोलो यस और नो। तो हमें पता है कि रिपीटेशन 4 पर होता है, तो यहां तक जो भी नंबर आएगा 1 2 3 4, इसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, राइट? उसके बाद फिर अगला। अब अगर यहां पर जो 4 से पूरा कट रहा है ना, इसका मतलब ये पूरा पेयर ले रहे हैं, तो ये पूरा गायब हो गया। हमें लेना है यार आखिरी डिजिट, तो इसलिए जब ये पूरा पूरा कट रहा है तो हम पावर कितनी ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। तो यहां पर हम ये 0 नहीं लेंगे मेरे भाई, यहां पर फिर हम ये 0 नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? बोले सर उसके बाद फिर हमारे पास एक यही तरीका बचता है बेहतर कि यूनिट डिजिट तो हो जाएगी 2 और ऊपर हम लिखेंगे 4, और इसका मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 चौको 16, 6 यूनिट डिजिट आएगी इस सवाल की यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 6। क्लियर? तो पावर में जितनी भी चीजें हो सकती थी, आपको पता है कि सर 4 का रिपीटेशन होता है। अब 4 का भाग करके रिमाइंडर जल्दी से कैसे निकालेंगे? बोले सिर्फ आखिरी के 2 टर्म को इंटरटेन करना है, बाकी और कहीं कोई ध्यान नहीं देना है। यूनिट डिजिट पर कैलकुलेशन करेंगे और रिमाइंडर पावर का निकाल लेंगे 4 से डिवाइड करके पेपर। और 4 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि 4 के डिजिट के बाद 4 के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है हर एक नंबर पे। ठीक है, चलिए तो अब जरा सवाल लगाते हैं। ये लो भाई, मुंह दिखाई में ही उन्होंने 4 से डिवाइड वाला दे दिया, 136, 9 चौको 36 पूरा पूरा कटता है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे? बोले सर यूनिट प्लेस 9, और पूरा पूरा कट रहा है तो 4 लिखेंगे,
और 9 की पावर 4 कितना हो जाता है? अगर आपको पता है 65 61 तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये कर लो, 9 की पावर 4 मेरे भाई ये हो जाता है। अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, बट अगर याद नहीं है तो ये कर लो, ये कितना हो जाएगा सर? 9 निम 81, 1 निम्मा 9 और 9 निम 81। सो यूनिट प्लेस मस्ट बी। या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप सीधे सीधे लिख दो, बोले सर 9 की पावर 4 होता है 65 61, तब भी आप 1 लिख सकते हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो, बोले सर 9 की पावर 4 होता है 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, है ना। हम कैसे भी मल्टीप्लाई करें, हमें पता है 9 निम 81 का 1, 9 निम 81 का 1 और फिर 1 गुणा 1 बराबर 1, कैसे भी कैलकुलेशन करो। मेन जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये जब पावर 36 है, 4 से कट रहा है तो 4 लेंगे, अगर ये 37 होता तो पावर 1 ले लेते, काम बन जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते, वापस आ जाते हैं स्मार्ट कॉन्सेप्ट। अब ये तो मैंने तुम्हें रामबाण बता दिया कि भाई कोई भी लेटर बना रहे, कोई भी डिजिट बनी रहे, आपका ये मास्टर स्ट्रोक था, ये हर जगह काम करेगा। लेकिन मेरे भाई एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, रिपीटेशन साइकिल। रिपीटेशन साइकिल कि किस डिजिट का रिपीटेशन साइकिल कितना बड़ा है। तो मेरे भाई सिंगल एक का रिपीटेशन साइकिल किसका है? बोले सर 0 1 5 6। इसका मतलब इसका रिपीटेशन हर लाइन पे मिलेगा। दैट मींस इनकी डिजिट कभी चेंज ही नहीं होगी। किसी भी संख्या के अगर आखिरी में 1 है, उसकी कुछ भी पावर लगाते रहो, उसका रिपीटेशन साइकिल सिर्फ 1 का है। दैट मींस वो हर बार सेम डिजिट ही लेगा। आप 6 है, 6 की पावर करो, 6 का पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36 अगेन 6, 6 की क्यूब 216 अगेन 6, 6 की पावर 4 1296 अगेन 6। समझ में आ रहा है ना? जैसे 5 है, 5 की पावर करो, 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 की क्यूब 125, 625 31 25 15625। 5 पीछे नहीं छोड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इनकी रिपीटेशन साइकिल 1 की है। तो मेरे भाई जो कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाया वो मास्टर था कि भाई तुम्हें अगर कुछ नहीं आ रहा है तो तुम बस वो कॉन्सेप्ट उठा के मार दो, सवाल लग जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाह रहे हो, थोड़ा सा चीजों को जल्दी करना चाह रहे हो, तो बस ये देख लो कि अगर हमें कोई नंबर, जैसे अगर हमने कहीं पर लिख दिया मेरे भाई कि मैंने लिखा 37 36 की होल पावर 537, तो मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा पता है? 6 और यहां से 36 ना लिख करके 39 लिख फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं 39 में भाग करूंगा, 36 कट जाएगा, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 का मतलब फिर हम यूनिट डिजिट 6 लिखेंगे। ये तरीका तुम्हें अभी सिखाया, बट तुम्हारा स्मार्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया 0 1 5 6 की साइकिल 1 होती है। दैट मींस ये हमेशा 6 रहेगा, कुछ भी पावर तुम लगाओ, चाहे 339 रखो, 338 रखो, 340 कुछ भी रखो, इसकी हम डायरेक्टली देख करके बोल सकते हैं। बोले सर यूनिट डिजिट 6, और मैं चाहता हूं कि आप इनको देख करके बोलो, है ना। ये तो तुम्हें सिखा दिया है, बट ये अगर कर ले लो तो बेहतर बात है ना, स्पीड आएगी। इसी तरीके से 2 की साइकिल कितने की होती है? डबल साइकिल कितने की होती है? ये होती है मेरे भाई 4 की और 9 की। 4 की अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 रहेगी, और 4 की अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। इसी तरीके से 9 की अगर पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस 1। ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं सब काम की है। और इसके बाद में आता है 4 की साइकिल वाले, और ये 4 की साइकिल वाले टर्म होते हैं 2 3 और 7 और 8। और आपको पता है 2 3 का तो नुमाइना मैं करवा ही चुका हूं। 2 की साइकिल कितने की है? 4 की, है ना। तो अब समझ में, अब थोड़ा सा इस सवाल को जल्दी अगर हम लगाना चाहें, ये इतना ही सब था, इसके बाद तुमसे सब लग जाएगा। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है 4, यूनिट प्लेस 4 है, आपको अगर पता है कि सर 4 की साइकिल तो 2 की होती है, अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो 4 की यूनिट प्लेस मस्ट बी 4। खेल खत्म, इतना लगना है टाइम,
ये यूनिट प्लेस है, इसलिए मैंने बोला था ना थोड़ा सा स्मार्ट। बाकी अगर इसे आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करो, बोले सर 4 और यहां पर 37 में भाग करूंगा तो 37 की पावर 1 बचेगा, तो यहां से यूनिट प्लेस 4 ये भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको स्पीड देगा, राइट। चलिए अब क्या करें, अब जैसे इतना लंबा है तो अब इस सवाल में क्या करना है, मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था अभी कि कहीं पर भी अगर 5 दिख जाए तो बस इवन नंबर ढूंढ लेना, कहीं पर भी अगर 5 दिख जाए तो बस इवन नंबर पकड़ लेना कहीं से, और सब प्रोडक्ट में है, सब गुणा में है, तो इसका मतलब बोले सर 5 और इवन मिलकर 0 बना देगा, वो 0 पिछू लगा रहेगा। अब कितने 0 लगेंगे, ये है एक ट्रेलिंग ऑफ 0 कॉन्सेप्ट, है ना, जो आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि उस सवाल में पता क्या रखेंगे, ऐसे ही एक एक्सप्रेशन दे देंगे और आपसे कहेंगे ये बताओ कितने 0 मिलेंगे, है ना। जैसे वो गब्बर पूछता था ना कितने आदमी थे, तो वैसे यहां पर सवाल पूछा जाएगा कितने 0 थे, तो वो ट्रेलिंग ऑफ 0 में। बट हमें इतना पता है कि कितने भी बन रहे, आखिरी में तो एक 0 डेफिनेटली मिलने वाला है, दैट मींस यूनिट प्लेस मस्ट बी 0। अगला सवाल, अब इन्होंने बोला है कि यहां पर इकाई का अंक 6 है, तो के का मान क्या हो सकता है। आपको जो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो, बोले सर यूनिट प्लेस मस्ट, ये बोला जा सकता है, बट सवाल थोड़ा सा अच्छा है, राइट। तो आपको पता है बोले सर के की पावर 72 है, तो 72 का मतलब 18 चौको 72 पूरा पूरा कट जाएगा, तो के की पावर 4। अब मैं के की वैल्यू क्या रखूं कि मुझे यूनिट प्लेस 6 मिले, तो आप जानते हो के बराबर 1 रखने पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैंने 2 रखा तो 2 रखने पर यूनिट प्लेस 6 मिलेगा। अगर मैंने के बराबर 4 रखा तो 4 रखने पर भी यूनिट प्लेस 6 मिल जाएगा, राइट। अगर मैंने के बराबर 6 रखा तो 6 रखने पर भी यूनिट प्लेस 6 मिल जाएगा, और अगर मैंने के बराबर 8 रखा तो 8 रखने पर भी यूनिट प्लेस 6 मिल जाएगा। तो अगर एग्जामिनर ये पूछ देता है कि के कितने मान संभव है, बोले सर के 4 मान संभव, के कितने मान संभव है, के 4 मान संभव है। नहीं 8 रखने पर होगा क्या, रुक जाना एक बार, 8 8 64, हाँ सही है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या किया जाए, बोले सर ये सारे मान हो सकते हैं, अब ऑप्शन में कैसे करें, बोले सर ऑल ऑफ दीज, जो ऊपर लिखे हैं 2 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है, तो सारे है। अगर वो पूछता है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के, एग्जिस्ट, तो आप कहेंगे बोले सर टोटल 4 वैल्यू एग्जिस्ट, 4 वैल्यू के एग्जिस्ट करते हैं कि के की 4 वैल्यू रख सकते हैं, के बराबर हम 2 भी रख सकते हैं, के बराबर 4 भी रखा जा सकता है, के बराबर 6 भी रख सकते हैं, और के बराबर 8 भी रख सकते हैं। चलो अब यहां पर आएंगे, पीछे के हम सारे सवाल कर ले गए। तो मेरे भाई ये था तुम्हारा यूनिट डिजिट, मुझे बस इतना बताओ क्या अभी तक सब कुछ क्लियर है, यहां तक आपको जो भी यूनिट डिजिट में पढ़ाया गया, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। ओके चलिए, अगर यहां तक सब क्लियर है तो फिर आप सवालों को फिर उड़ाना शुरू कीजिए, आपके एग्जाम के सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। अब देखो 3 की पावर n बराबर 27, तो 3 की पावर n, तब यूनिट प्लेस 7 मिल रहा है। अब बताओ 3 की पावर n कितना रखा जाए कि यूनिट प्लेस 7 मिले, तो आप कहोगे सर इसलिए n बराबर 3 रख लो, 3 3 होती है 27, यूनिट प्लेस 7 मिल जाएगा। तो अब एग्जामिनर कह रहा है कि हमें 7 की पावर n का इकाई का अंक बताइए। तो अब एग्जामिनर की इच्छा कुछ ऐसी है कि अगर मैं 7 की पावर n कर रहा हूं, मतलब मैं अगर 7 की पावर 3 कर रहा हूं, तो 7 का क्यूब होता है 343, तो यूनिट प्लेस हो जाएगा मेरे भाई, यूनिट प्लेस हो जाएगा 3। यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन सेकेंड। एक और सवाल लगाइए। अब ये सवाल है, क्या करेंगे, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, तो 7 की पावर 95, सीखते जाना, इस सवाल में सीखने के लिए मिलेगा आपको बहुत कुछ।
इस सवाल में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, मजा आएगा। तो 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, यहां से हो जाएगा 23 बार कट जाएगा 95, अगर भाग करोगे 23 बार कट जाएगा, 3 बचेगा। 7 का क्यूब माइनस यूनिट डिजिट यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, सिर्फ यूनिट डिजिट पर कैलकुलेशन चल रही है। और यूनिट डिजिट जो है मेरे भाई आपकी स्पीड बूस्टर का काम करती है ना। ये हो जाएगा 56 खत्म हो जाएगा 2, दैट मीन्स यहां पे 7 का क्यूब 343 यूनिट प्लेस 3 माइनस 2 का क्यूब, और 9 में 3 में से 9 गया, आंसर आएगा -6। 3 में से 9 गया, आंसर कितना जाएगा -6। ये लिख लेना, और उसके बाद लिखने के बाद क्या करोगे, काट देंगे, है ना। लिख लेना, फिर क्या करेंगे, बोले सर फिर काट देंगे, ठीक है। क्यों काटा, उसके पीछे की भी वजह समझ लो। इसलिए काटा है क्योंकि यूनिट प्लेस नेगेटिव साइन निकलेगा। अब बात को समझो यार, यहां पर जो भी था ये 3 यूनिट प्लेस है, बट एक्चुअल सीन क्या बनेगा, एक्चुअल सीन क्या बन रहा होगा, बोले सर ये जो भी संख्या लिखी होगी, ये 7 की पावर 95 जो है ना, ये 7 की पावर जो 95 है 95, राइट, ये एक बहुत बड़ा नंबर रहा होगा, और उसके आखिरी में 3 आया होगा, यही बना होगा। और उसी तरीके से 3 की पावर जो 58 है, वो भी एक बहुत बड़ा नंबर रहा होगा, जिसके आखिरी में 9 आया, राइट। और तुम्हें पता है 7 की पावर 95 कहीं ज्यादा बड़ा है 3 की पावर 98, तो बड़े में से आप छोटे वाले को घटा रहे हो, तो आप यहां से अब 3 में से 9 को घटाएंगे, तो अगर नहीं घट रहा होता तो क्या करते, बोले सर आगे वाले से एक कैरी ले लेते, उधार ले लेते, है ना, घटाने का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फिर 13 बन जाएगा, और 13 में से अगर 9 गया तो यूनिट प्लेस मस्ट बी 4, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट था जो आपको और समझाना था, राइट। बस यही एक फॉल्ट हो सकता था, वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो -6 जरूर लिख के यार काटना जरूर है ना, मैंने इरेज कर दिया, वो लिख करके काटना जरूर। ओके चलिए अब बढ़ते हैं जरा सवालों पर, इसको थोड़ी देर बाद लगाएंगे, इसे लगाइए। सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणा करो। सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणा करो। तो सभी विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, सर 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17, कहां तक जाना है, बोले सर जहां तक दिल करे चले जाओ, बहुत है। लेकिन हमें यहां पर मैंने एक ही चीज आपको स्टार्टिंग में बताई थी, क्या मिल रहा है, 5। इवन नंबर कोई है, बोले सर नॉट अवेलेबल, इवन नंबर है ही नहीं, राइट, इवन नंबर है ही नहीं। तो जब इवन नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब फिर 0 बनाने का मौका मिलेगा नहीं, 5 ही रहेगा। लग गया। 1 से 99,999, सवाल का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है। 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्या, आप किसी को नहीं पता होगा 99,999 के बीच के अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, लेकिन 1 से शुरू करते हुए कौन कौन सी मिल रही, बोले सर 1 नहीं है, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, अभाज्य संख्या लिख रहे, फिर 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 11 मिल जाएगा, फिर 13 मिल जाएगा। कहां तक जाना है, बोले सर बहुत लंबा रास्ता तय करना। मैंने कहा करते रहो, हमें काम की चीज मिल गई। 2 और 5 मिलकर के एक 0 बना लेंगे, प्रोडक्ट जो भी होगा आखिरी में एक 0 लगा होगा, और अगर आखिरी में एक 0 लगा होगा तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, बोले सर यूनिट प्लेस हो जाएगा 0। लग गया सवाल, है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि x एक वास्तविक संख्या है, जो समीकरण x की पावर 11 माइनस एक्स क्यूब बराबर 26, राइट, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x के ऐसे कितने मान पॉसिबल है, x के क्या क्या वैल्यूज हम रख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। यार ये तो यूनिट डिजिट का सवाल नहीं है,
है ना। अभी एक सवाल हम लोगों ने 2 दिन पहले और लगाया था, मुझे सवाल याद है, मैं एक बार उसको रिकॉल कर देता हूं इस सवाल पर चलने से पहले। एक्सप्रेशन इक्वेशन बनाना तो इसलिए दिमाग में, एक सवाल हम लोग के पास आया था, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x एंड प्लस का 24, ये एक एक्सप्रेशन था, याद आया, प्राइम नंबर में था। मोस्ट प्रोबेबली शायद लेक्चर 1 में था या लेक्चर 2 में था, प्राइम नंबर के। तो ये एक एक्सप्रेशन था और आपसे कहा गया था कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए ये एक प्राइम नंबर होगा। वो x का मान ही तो आपसे पूछ रहे थे कि x का ऐसा क्या मान रखें कि ये जो है ये एक प्राइम नंबर, यही पूछा जा रहा था ना। मजेदार चीज मैंने क्या बोला कि आपके पास सॉल्यूशन सबसे बेहतरीन से बेहतरीन आएगा। डिस्कशन हुआ, ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन जो था वो मुझे किक नहीं दे रहा था, मजा नहीं आ रहा था। और जब मजा नहीं आता है तो फिर सोचना जरूरी होता है, और सोचा एक बढ़िया लाजवाब सॉल्यूशन आपके लिए। क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर 12 दूनी 24 मतलब 12x माइनस का 2x और प्लस का 24, तो फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 12 और x माइनस, एंड सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ये एक प्राइम नंबर होना चाहिए, राइट। अगर ये प्राइम नंबर है, ये पूरा अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की एक खासियत होती है, सपोज दैट कि अगर p कोई प्राइम नंबर है तो p की खासियत पता क्या होगी, बस इसके अलावा और कुछ सीन ही नहीं बनेगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबल सीन ही नहीं बनने वाला है, राइट। अगर इसको आप चाहते हो कि ये प्राइम नंबर बने तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मुझे इसे बनाना है तो मेरे भाई, मुझे अगर मैं इसको p ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसे p ले लिया, देन दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बोलो यस, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मैंने इसे p ले लिया तो ये हो जाएगा, राइट। और गलती से अगर मैंने इसे p ले लिया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं, केस ब्लू वाला पकड़ लेते हैं, है ना, ब्लू वाला। सबसे पहले केस 1, केस 1 कह रहा है कि इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू p, देन x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो मेरे भाई x बराबर 3 रख दीजिए, आप x बराबर 3 रख दीजिए, आपके पास प्राइम नंबर आ जाएगा। आप x बराबर 3 रखेंगे, लेकिन जब हम x बराबर 3 रख रहे हैं यार तो ये निगेटिव दे रहा है, जब हम x बराबर 3 रख रहे हैं तो ये निगेटिव दे रहा है, राइट। तो जब निगेटिव दे रहा है, x बराबर 3 रखने पर ये निगेटिव दे रहा है, एक्सप्रेशन कैसा हो जा रहा है, बोले सर एक्सप्रेशन निगेटिव हो जा रहा है, एक्सप्रेशन निगेटिव हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, निगेटिव हो रहा है जो कि नॉट पॉसिबल, राइट। तो बोले फिर क्या करें, अब बचा क्या है, बोले सर बचा है केस 2, बचा है केस 2, और केस 2 क्या कहता है आपसे कि इफ x माइनस 2 p के बराबर है तो x माइनस 12 1 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 13, x बराबर आप 13 रखिएगा। तो जैसे ही आप x बराबर 13 रखेंगे मेरे भाई,
यहां पर आ जाइए तो x बराबर 13 रखा तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स बराबर 13 रखेंगे तो 11 हो गया प्राइम नंबर। और x की वैल्यू 13 के अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है जहां पर ये प्राइम बने। उस सवाल को हम लोगों ने ऑप्शन एलिमिनेट किया था, लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था, और जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है मेरा दिमाग गोल गोल घूमता रहता है उस पर। एंड आई होप अब इसका डिस्कशन करके तुम्हें भी आनंद की प्राप्ति हुई होगी। अब आ जाओ इस सवाल पे, क्योंकि ये सवाल प्राइम नंबर का नहीं है, बट अगर आ गया है तो बीच में छोड़ नहीं सकते। भाई मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता कभी भी, बाकी कोई निकल ले तो भाई मेरा उससे फिर कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आ गए हो तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं। और कहीं गलती से अगर तुम सवाल हुए तो भाई तुमसे एक अलग ही मोहब्बत है, राइट। तो बोले एक्स के कितने मान पॉसिबल है, चलो भाई लगाओ x के मान निकालें। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले दिमाग में क्या चलेगा, बोले सर सबसे पहले तो दिमाग में आ रहा है कि x का क्यूब करो, सबसे पहला काम, एंड ब्रैकेट में x की पावर 8 माइनस x का क्यूब कर लिया, एंड ब्रैकेट में x की पावर 8 माइनस 1 बराबर 2626। अब यहीं पर तुम्हारी यार ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी होनी चाहिए कि सर जी ये क्यूब बन रहा है, तो जरा इसके टुकड़े मारो। ये बेसिकली फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, इसके टुकड़े करो, देखो कहीं क्यूब बन रहा है क्या। 26 26 जरा टुकड़े मारो, 2 ये हो जाएगा 13 13। अब किससे कट रहा है, बोले सर 13 से कट रहा है 101 बार, राइट। तो फैक्टर कितने आ गए, बोले सर फैक्टर तो ये आ गए, इसके फैक्टर कितने हो गए, बोले सर ये बन जाएगा एक्स क्यूब ब्रैकेट में x की पावर 8 माइनस 1 बराबर 2 गुना 13 गुना 101। यार मुझे कोई भी इनमें क्यूब नहीं दिख रहा, मुझे कोई भी इनमें क्यूब नहीं दिख रहा, राइट। मुझे कोई भी इनमें क्यूब नहीं दिख रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके आगे, सोच के देखो। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, आपके हिसाब से आंसर आएगा, बोले सर एक्स की फिर कोई भी मान एग्जिस्ट नहीं करती, एक्स का कोई भी मान एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे भाई बस यहीं रुक जाओ, यहीं पर आप थोड़े से फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे मैं बताता हूं। अगर इन्होंने बोला होता x इज एन इंटीजर, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ होल नंबर, तो मेरे भाई मेरा 0 आंसर तय था, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन इन्होंने खुरापात लगाई है, इन्होंने बोला x इज अ रियल नंबर। मैंने बोला था ना, शब्दों का माया जाल इतना गहरा बुना जाएगा कि अगर हल्की सी भी अगर समझ कमजोर हुई तो फंसने में समय नहीं लगेगा। अगर वो इंटीजर बोलते, हमें पता है कि हमारे पास कहीं पर भी क्यूब फॉर्मेट नहीं बन रहा है, कोई भी नॉर्मल संख्या का क्यूब फॉर्मेट नहीं बन रहा है, राइट। दैट मींस एक्स की कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, आंसर 0 हो जाता। अगर वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, कोई भी ऐसा कुछ डाटा बोलते, इवन और कुछ भी कहते रहते, आंसर 0, क्योंकि ऐसा एक्स का मान कोई भी संभव नहीं था। बट वो खिलाड़ी पर नहीं, उसने बोला एक्स इज अ रियल नंबर, और रियल नंबर में पता है क्या आता है, उसमें रेशनल भी आएंगे, मतलब फ्रैक्शन, डेसिमल सब आएंगे, उसमें रूट भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे, क्योंकि रियल बोला है। रियल के पार्ट मैंने पढ़ाए थे ना, रेशनल और इरेशनल, मतलब एक्स की वैल्यू रूट में भी पॉसिबल है। अब यार सोचना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा। तो सोचना पड़ने पर क्या कह सकते हैं, बोले सर देखो एक चीज समझो यार, एक चीज समझ सकते हैं कि यहां पर हमारे पास ये पावर है इवन, ये पावर है इवन, इवन है, दैट मींस ये कैसा होगा, बोले सर पॉजिटिव। ये कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर, पावर इवन है तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। मैंने पहले बोला ये आपका यूनिट डिजिट का सवाल नहीं है, राइट। अब ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। ये मेरे पास नेगेटिव हो सकता है क्या, किसी भी तरीके से, ये किसी भी तरीके से नेगेटिव रख सकते हैं, बोले सर नहीं रख सकते हैं।
अब यार इसको भी फिर मैं निगेटिव नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे निगेटिव रखा तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव मिलकर के कबाड़ा कर देंगे जाके। और x की वैल्यू 1 से बड़ी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 1 से छोटी या कुछ भी रख रहे हैं तो भैया 1 से छोटी रखने पर खेल खराब हो जाएगा। 1 से बड़ी ही रखनी पड़ेगी हमें x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, 1 से बड़ी लेनी पड़ेगी। यहां तक तो हम क्लियर है। अब डेसिमल या रूट में कितना जा सकता है वो हमें नहीं पता है। इसका मतलब यह बनता है मेरे भाई कि मैं या तो यहां पर यह कर सकता हूं कि 2 गुना 13 2 हो जाएगा एक्स क्यूब को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये 13 13 ये अलग खेल कर लेंगे जाके। या फिर 13 दूनी 26 गुने एक्स क्यूब बराबर रूट 26 और एक्स की पावर 8 माइनस 1 बराबर 101। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, बोले सर यहां से मेरे पास में 2 इक्वेशन बन रही है, 2 इक्वेशन बन रही है। एक बन रही है एक्स क्यूब, और यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास में यहां पर 2 वैल्यूज निकल के आ रही हैं। मैं एक्स क्यूब बराबर अगर 2 ले रहा हूं तो ये एक्स पावर 8 बराबर एक्स की पावर 8 माइनस 1 बराबर 13 13 बेकार हो चुका है। एक्स क्यूब बराबर 2 है तो क्यूब रूट 2, फिर आगे कहां पॉसिबल है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 26, तो एक्स क्यूब बराबर अगर 26 तो क्यूब रूट 26, तो एक्स की पावर 8 माइनस 1 कैसे पॉसिबल हो पाएगा। बोले सर इस हिसाब से राइट कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सो नंबर ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू 0। एक्स के कितने मान संभव है, एक भी नहीं है, छुट्टी मारो। ठीक है, तो ये सवाल था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार। अच्छा बीच में एक सवाल मैं छोड़ के आया हूं, अभी उसको भी लगवाएंगे। अब जरा यहां पर देखो, तुम्हें क्या यहां पर पावर 5 दिख रही है। बोले सर नहीं, सवाल ने जरूर बोला है पावर 5, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट की वजह से हमने इसको किया कैंसिल, और हम बोलेंगे कि पावर कितनी है। बोले सर 4 को इग्नोर किया तो पावर 1 लिखी, क्योंकि 4 को हम इग्नोर मार सकते ना, रिमाइंडर पे काम करेंगे। तो सर 4 को इग्नोर मार देंगे, पावर 1 लिखिए। दैट मीन्स ये क्या लिखा है, बोले सर 1 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 4 की पावर 1 4, 5 की पावर 1 5, 6 की पावर 1 6, 7 की पावर 1 7, 8 की पावर 1 8, प्लस 9 की पावर 1 9, प्लस 10 की पावर 1 यूनिट डिजिट 0, एंड उसके बाद में अगेन रिपीटेशन, यस और नो, उसके बाद में अगेन रिपीटेशन। ये पता है क्यों किया, क्योंकि भाई 10 तक का हिसाब किताब किया, इन्होंने 30 तक का कराया हुआ है। तो अगर मैं यहां पर 10 तक में बात करूं मेरे भाई, टोटल जरा मार जाओ 45 आता है। ये मैंने एवरेज में पढ़ाया था। 1 से 9 तक का सम 45, 1 से 10 तक का सम 55 है ना, ये मालूम है ना। तो अगर जोड़ना चाहो तो जोड़ जाओ, ये 45 आएगा। तो यहां से हमारे पास यूनिट डिजिट आ जाएगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट आ जाएगा 5। तो अगर इधर से 5 आया तो डेफिनेटली इस वाले से भी 5 आना है, और डेफिनेटली इस वाले से भी 5 आना है। सो व्हाट इज द फाइनल यूनिट डिजिट, बोले सर 5। लग गया सवाल। अगला सवाल चलते हैं। यह सवाल सीजीएल मेंस, थोड़ा सा इसमें एरर है, 17 में नहीं आया है, 18 में। सीजीएल मेंस 2018 में, और यही सवाल था जिसकी मैंने चर्चा डे 1 पे भी करी थी। मैंने कहा था एक सवाल पूछा था एग्जामिनर ने पूर्ण संख्याओं के यूनिट डिजिट से रिलेटेड। अब ध्यान देना, जैसे ही उन्होंने 111 पूर्ण संख्या देखी तो दिमाग तो सीधा चलता है, बोले 0 1 2 111, और कुछ लोग तो 0 से शुरू भी नहीं करते, 1 से ही करते। तो नजर नहीं हटना चाहिए मेरे भाई, 111 संख्याएं चाहिए। 0 को अगर आपने पहली संख्या माना, 1 को आपने दूसरी संख्या माना, 2 को आपने तीसरी संख्या माना, तो 110वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 110वीं पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, बोले 110। सॉरी 111वीं पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 110, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है। अब इसका आपसे कहा जा रहा है कि हमें इसका सम करके बताइए, और इसका सम का हमें यूनिट प्लेस पता करना है। और आपको पता है 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक जाना है, प्लस n तक, और इसका सम हो जाता है n + 1/2। और वो सब के सब चालाक प्राणी क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे बोले 110 तक जाना है तो n बराबर 110, 111 तक जाना है, 111 गुना 112 डिवाइडेड बाई 2,
यूनिट प्लेस मस्ट बी 6। यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? बोले सर 6 हो जाएगा, है ना। वो ये कर रहे हैं, नहीं करना होता यार। अब तुम खुद देखो, तुम्हें पता है कि यहां पे 1 से शुरू होता है, तो इस 0 की हमें जरूरत नहीं है, और ये कोई रोल प्ले भी नहीं कर रहा है, ये बस ऐसी खड़ूस से बैठा है। तो बेसिकली तुम्हें इसका सम निकालना है, और इसका सम कितना हो जाएगा? बोले सर इसका सम होगा 110 गुना 1 n+1 111 बटे 2। 2 से कैंसिल किया 55 बार। तो यूनिट प्लेस मेरे भाई ये ना होकर के ऑप्शन सी 5 आएगा। गलती समझाई कि 111 देख करके बच्चे क्या कर रहे थे जनरली? बोले 111 गुना 112, बहुत तेज हो रहे थे। बोले 6 आ रहा है यार सर। गलत, 6 नहीं आएगा, यही तो गलत, इसीलिए तो ये सवाल दिया गया था, ये गलत है भाई, ठीक है, ये नहीं करना, ये है सॉल्यूशन। चलिए एक सवाल हम छोड़ा है बीच में, उसको और करते हैं। कहां छोड़ा? ये छोड़ा है। 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18। बिना सॉल्व करे यूनिट डिजिट मत निकाल देना, है ना। सॉल्यूशन डिनोमिनेटर है तो सॉल्यूशन तो ब्रेक चाहिए उसे। तो यहां पर लिखा है 12 की पावर, यहां पर लिखा है मेरे भाई 12 की पावर 55, राइट, अपॉन 3 की पावर 11 एंड प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18। जो कुछ भी काट पीट सकते हो काटो पीटो, डिनोमिनेटर गायब करो बस, और हमें कुछ जानना नहीं है। तो तुम बोले सर 12 की पावर जो 55 लिखा है, ये बेसिकली 3 की पावर 55 गुणे 4 की पावर 55 लिखा है, फुल अपॉन 3 की पावर 11। भाग में घाते घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 44 गुणे 4 की पावर 55। ये तो यहां से आया। अच्छा, ब्लैक ले चुके, इस पे आ जाओ। अब इसे क्या करें? बोले सर ये लिखा है 8 है, इसको मैं 2 की पावर में अगर कन्वर्ट करूं तो 2 की पावर क्यूब होता है ना, 48 तिहाई 144, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 18 चौको 72 72। तो यहां से आ जाएगा प्लस, यहां से आ जाएगा 2 की पावर। अब लगा सकते हो, ये इतना बनाना जरूरी था। क्लियर है ना। तो डिनोमिनेटर में सॉल्व नहीं करना, अब सॉल्व कर जाओ। अब सॉल्व करके जो भी तुम्हारा आंसर है अब निकाल लो, हम पूरी खुशी से उसे स्वीकार करेंगे। तो अब क्या करें? सर 3 की पावर 4 यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 3 की पावर 4 गुणे 4 की पावर, बोले सर 1 54 56 3 प्लस 2 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 हो जाता है 81 गुना है, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 की पावर 4 6। तो सॉल्व करने पर आंसर 0, सॉल्व करने पर आंसर 0। तो यूनिट प्लेस कितना आएगा? बोले सर यूनिट प्लेस मस्ट बी 0, लेकिन सॉल्व करके ही निकाल सकते हैं, सिंपली डिवाइड करके आंसर नहीं आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और बढ़ते आगे। अब ये बस प्रैक्टिस का ही मजा है, सवालों के नए नए टाइप देखोगे। अब ये जो सवाल है, इस सवाल 2018 में आया, एंड YouTube पे हर एक टीचर ने ये सवाल सॉल्व करा रखा है, एंड मोस्ट ऑफ देम सिर्फ सॉल्व कराते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं थोड़ा सा समझ भी अपनी रखो, बहुत जरूरी चीज है। मैं जब भी ये सवाल सॉल्व कराता हूं, जब भी, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैथमेटिकली ये सवाल करेक्ट है, सॉरी टेक्निकली ये सवाल करेक्ट है, बट मैथमेटिकली ये सवाल इनकरेक्ट है ना। कैसे इनकरेक्ट है वो भी मैं समझाऊंगा कि ये कैसे इनकरेक्ट है, बट मेरे हिसाब से इस सवाल का आंसर 2 आना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि एसएससी ने इस सवाल का आंसर अलग दे रखा है तो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से 2 आना चाहिए। मैं जस्टिफाई भी करता हूं। सॉल्यूशन क्या है सवाल का? तो आपको जो गणित समझाया वो लगाओ। बोले सर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस 4, राइट। 4 की पावर ऑड है तो ये लिखा है आपका 164
की पावर 169, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर 37 है, तो 1 गायब हो जाएगा, 36 गायब हो जाएगा, 1 बचेगा, एंड माइनस 726 में से 24 चला गया तो 7 की पावर। तो सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 4 + 3 एंड माइनस 9, दैट मीन्स ये आ जाएगा 7 - 9। अब वो चीज सिखाई थी कि भैया -2 नहीं कर देना, है ना, -2 नहीं कर देना। तो तरीका क्या होता है, बोले सर इसका एक्चुअल सीन कुछ ऐसे बन रहा होगा कि ये एक बहुत बड़ा सा नंबर होगा जिसके लास्ट में 7 होगा, और जिससे घटा रहे वो एक बहुत बड़ा सा नंबर होगा जिसके लास्ट में 9 होगा, और यहां से हम एक कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले सर 17 में से 9 गया 8, तो यूनिट प्लेस मस्ट बी 8। और बस ये करके सवाल को खत्म कर देते हैं और सभी का आंसर 8 आता भी है। एग्जाम एसएससी ने भी 8 को ही जस्टिफाई किया हुआ है, तो 8 चल रहा है मार्केट में, लेकिन मैं पहलू अपना पूरा रखता हूं, है ना, मैं अपनी बात पूरी समझाता हूं और आपको भी समझाता हूं कि आप भी देखो, यहां से आपकी सोच बढ़ती है। अब जैसे मेरे भाई मैं एक अप्रोक्सीमेशन आपको सिखा रहा हूं, अंदाजा लगाना। ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा हुआ है आपके सामने 164 की पावर 169 नंबर जो भी है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूं, मैं इसको अपने खुशी के लिए इसको बोल रहा हूं, अपना काम आसान कर, लेकिन मैं इसको मान लेता हूं 200 की पावर 200 लिखा। जो ये एक्चुअल नंबर होगा उससे तो मैंने बहुत बड़ा नंबर मान लिया ना। मैं इसकी वैल्यू कह ही नहीं रहा हूं कि ये 64 की पावर 169, नहीं, मैं कह रहा हूं 200 की पावर 200 लिखा है, बढ़ाओ वैल्यू। समझाऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूं। तो आपने बोला ठीक है सर बढ़ा दिया, आप कह रहे हो तो हमने बढ़ा दिया, तो ये हो गया 200 की पावर 200। अब मेरे भाई देखना 2 0 है, अगर 2 0 है तो 200 होने का मतलब, पावर 200 होने का मतलब 400 जीरो हो जाएंगे। बोलो यस और। ये कितना बड़ा नंबर है जो कैलकुलेटर में तो नहीं लिखा जाएगा, 400 जीरो लगेंगे लाइन से, फिर आगे कोई नंबर लिखा है क्योंकि 2 की पावर भी कर रहे हैं आपको 200, तो एक बहुत विशाल का नंबर लिख जाएगा। ठीक है, नो डाउट एक्चुअल नंबर इस नंबर से छोटा ही होगा, बट मैं फिर भी इसको मान रहा हूं। प्लस ये 333 की पावर 337 लिखा हो, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको भी बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, 400 की पावर 400, राइट, कर लिया हमने यार, 400 की पावर 400। अब हमारे पास कितनी जीरो आ जाएंगे सर, 2 जीरो की पावर 400 है, हमारे पास 800 जीरो आएंगी। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास 800 जीरो आएंगी, उसके बाद एक काफी भारी भरकम सा नंबर आएगा। जो तुम्हें जोड़ना था ना, मैंने कहा जितना तुम्हें बढ़ाना है, एक्चुअल जोड़ इनसे बहुत कम आएगा, बट मैं फिर भी कह रहा हूं अपनी बात समझाने के लिए कि बढ़ा ले जाओ, जितना बढ़ा सकते हो। हमने बढ़ा के इतना कर दिया। और जिसको घटा रही हो आप, मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने का भी दिल करे तो कर लेना कि भैया हम नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ाने में दिक्कत है, कम कर दो यार इसको। अगर कितना भी कम करोगे, 700 की पावर 700 तो करोगे, 700 की पावर 700 कर लिया मेरे भाई, 7 दूनी 1400 जीरो तो ये अकेले लेके बैठा है, 1400 जीरो। अब मेरे भाई ध्यान देना, ये 400 जीरो है ना, ये 800 जीरो है। जब ये दोनों जुड़ेंगी, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि 1000 और 10 जोड़ो तो क्या बनेगा, बोले सर 1010 बनेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा 800 जीरो वाली संख्या ही बन सकती है। 800 जीरो आगे कुछ टर्म्स लगेंगे, 900 अंकों की संख्या बन जाएगी। इन दोनों को जोड़ोगे, 900 से ज्यादा अंकों की नहीं बननी है। और इधर पे तुम्हारे पास जो नंबर है ना, वो भाई साहब बहुत भारी भरकम नंबर है, उसमें 1400 तो सिर्फ जीरो लगी है। कितना बड़ा नंबर होगा वो, और उस बहुत बड़े से नंबर को आप एक छोटे नंबर में से घटा रहे हो। इसको आप अगर इमेजिन करो, कंपेयर करो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग नहीं दे रहा है कि यहां पर लिखा है 4 + 8, बोले सर माइनस कुछ भी नंबर ले लो 18। ये आगे वाले छोटे छोटे नंबर, उनमें से एक बहुत बड़े नंबर को घटाने की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं है? इससे पहले जब ये सवाल आया था आपके सामने, ये सवाल रखा था, मैंने कंपेयर कराया था ना कि 7 की पावर 95 एक बहुत बड़ा नंबर है, रिस्पेक्टिवली 3 की पावर 58 ही है।
यहां तो संख्या भी छोटी और पावर भी छोटी है, तो बड़े में से छोटा घटा रहे थे, हमने ये कैरी करने में कोई कंजूसी नहीं करी। लेकिन जब हम इस सवाल पर खड़े हैं मेरे भाई, तो इमेजिन करो ना यार कि यहां पर सिर्फ 164 है और उसकी पावर 169 है, यहां पर 333 और उसकी पावर 333, इनको जोड़ेंगे कितना बड़ा नंबर आपको दोनों के जोड़ने पर मिल सकता है। और घटा जिसको रहे हो वो 727 की पावर माइनस 726 है, मतलब 727 को आपको 726 बार गुणा करना पड़ेगा। इस अगर सवाल को मैं छोटे छोटे टर्म्स में अगर समझाने की कोशिश करूं, शायद नहीं समझा पाऊंगा, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करूंगा। तो सवाल कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से है कि 202 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 4 और माइनस 7 की पावर 7, ये कहानी बन रही है। एक इमेजिन करवा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को जोड़ने वालों को तो मैं बड़ा कर लो। कायदा तो ये कहता है कि जब उसको घटा रहे हो भैया इसको भी घटाओ, बट मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपनी चीज को लेकर बहुत सी हूं, मैं कह रहा हूं इन दोनों को तो मैं बढ़ा रहा हूं, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। और माइनस वाले को तो मैं कम कर रहा हूं, तो आंसर और ज्यादा पॉजिटिव आना चाहिए। स्टिल मेरे भाई आंसर आप टोटल कर लीजिए, ये आएगा आपके पास 4 और 4 चौको 16, 16 256, कितना हो गया टोटल? बोले सर 260। और उसमें से घटाना किसे है ये भी देखो, 7 की पावर 7, 7 की पावर 4 तक तो 2401 मुझे पता है, और 7 से गुणा कर दो यार, 16807। अभी 49 से गुणा करना और बाकी है, तो लगभग 8 लाख के आसपास ये नंबर बन रहे जाके। जब मैंने पीछे की 2 जीरो वाला कंपैरिजन हटाई दिया, तो आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि इधर सिर्फ 260 बन रहा है और उसमें से क्या घटाना है? बोले सर 8 लाख घटाना है। अब ये तो तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा ना कि सर छोटे में से बड़े वाले को घटा दो। अगर पॉजिटिव वाला छोटा है, नेगेटिव वाला बड़ा है, देन आंसर मस्ट बी नेगेटिव ना? यस और नो? कि पॉजिटिव वाला अगर छोटा है और नेगेटिव वाला इतना बड़ा है, तो आंसर नेगेटिव वाला होना चाहिए ना। लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहा है? बोले नहीं नहीं नहीं, हम पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले घटाएंगे और आंसर पॉजिटिव लाएंगे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि 3 में से 8 घटाएंगे, लेकिन वही 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए मैंने बोला था कि टेक्निकली ये सवाल करेक्ट है कि ये कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, आंसर 8 मिल गया, बट मैथमेटिकली बिल्कुल गलत है। और उसके पीछे की वजह सिर्फ यही है कि छोटे नंबर्स में से आप बड़े नंबर को घटा रहे हो, स्टिल आप आंसर पॉजिटिव भी लेकर के आ रहे हो, उसी को कैरी कर। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये मेरे भाई मोर बिगर है। रिस्पेक्ट टू दिस, तो जब बड़े वाले में से छोटे वाले को, माइनस वाले में से जब यहां पर आप प्लस वाले घटाओगे, यहां पर क्या करोगे आप? 8 लाख में से आप 260 को घटाओगे ना, आंसर माइनस में समथिंग कुछ आएगा, तो इसमें से आप इसे घटाएंगे ना। तो वही चीज जो अगर करेंगे यहां पर, तो यहां पर भी 9 में से 7 घटाएंगे, तो जो भी हमारा एक्चुअल आंसर आना चाहिए ना भाई, वो एक्चुअल आंसर जो एक्चुअल आंसर आएगा वो मेरे भाई कुछ ऐसा होगा, माइनस लगा होगा और एक बहुत बड़ी संख्या होगी और उसके लास्ट में 2 लिखा होगा। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से इस सवाल का एक्चुअल आंसर। एंड अब आप भी बताओ, आपको भी समझ में आया कि मैं क्यों इस सवाल से पहले ये चर्चा कर रहा था कि सब जगह पर क्या पढ़ाया जा रहा है एंड एक्चुअल चीजें क्या है ना? डिफरेंस समझ में आया? राइट? हाँ, बाकी इसका आंसर 8 था एंड मोस्टली शायद किसी ने ये पॉइंट सोचा हो, क्योंकि सबका सोचे यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो जाता है, जाके इसके आगे सोचते नहीं। आंसर 8 मिल गया, हैप्पी, 2 नंबर जुड़ गए, सोचने की फुर्सत नहीं है। राइट? उसी 2018 के पेपर में एक सवाल और आया था सेम इस तरीके का। अब यहां पर आप देखो, यहां पर 600 की पावर 24 है और यहां पर 277 की पावर 38 है और यहां पर 266 की पावर 54 है। तो देखो पॉजिटिव वाले कितने बड़े हैं, यहां 277 से 38 बार गुणा हो रहा है, यहां 266 54 बार गुणा कर रहे हैं।
बहुत बड़ा डिफरेंस, पॉजिटिव वाला बड़ा हो गया। तो बड़े अगर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस सवाल में तो सीधा गजब ही चल रहा था ना, फर्क दिखा ना। और वही कंपैरिजन हमने उठाकर यहां पर उठाया था, वो हमने 0-0 बस गायब कर दी थी, राइट। और 0-0 गायब करी तो इसलिए अंतर सिर्फ इतना दिख रहा है, नहीं तो कितना बड़ा अंतर होगा कोई सोच भी नहीं सकता है। चलिए अब जरा ये सवाल लगा लो तो आप कर सकते हो। पावर यूनिट प्लेस 3 है, पावर को 4 से डिवाइड किया 4 माइनस 7, पावर को अगर 4 से डिवाइड किया तो 2, और उसके बाद में 6, तो 6 की तो पावर कुछ भी रहे 6 ही रहेगा, है ना। वो तो कॉन्सेप्ट आपको सिखा ही चुका हूं। तो यहां से हो जाएगा 3 3 9 81 1, 3 3 9, सही है ना। एक हो जाएगा एंड माइनस ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अब अगर जोड़ोगे तो ये देख रहे हो आप यहां पर 7 माइनस 9, एंड यहां पर आप बहुत श्योर हो, बोले सर अगर मैं पॉजिटिव वालों को यहां पर जोड़ रहा हूं तो ये बहुत बड़े नंबर है ना। यहां पर मुझे क्लियर है, यहां मुझे कोई शिकायत नहीं कि अगर मैं यहां पर पॉजिटिव वालों को जोड़ रहा हूं तो सर ये लिटरली बहुत बड़े नंबर बनेंगे, और उसमें से मैं एक छोटा सा नंबर घटाऊंगा जिसका यूनिट प्लेस 9 है। मुझे यहां कोई समस्या नहीं। यहां पर आप आंसर 8 लेकर के आइए, ऑप्शन डी टिक करो, मैं बहुत खुश हूं। क्योंकि यहां पर देखो ना 633 को 24 बार गुना कर, राइट। आपको नहीं सर यहां तो 38 बार गुना हो रहा है, बहुत बड़ा नंबर, ये माइनस वाला बन जाएगा 633 के रिस्पेक्ट में, एग्री। लेकिन पीछे भी तो देखो प्लस 256 66 को आप 54 बार, ये अकेला इससे बहुत बड़ा है, राइट। उसके बाद तो उसमें ये जुड़ और रहा है तो और ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो यहां समस्या नहीं है, समस्या पिछले वाले सवाल में थी, ठीक है। तो यार ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी आगे बहुत कुछ सिखाना है आपको, बहुत सा अभी यूनिट प्लेस में, यूनिट डिजिट पे अभी काफी सवाल है, काफी डिस्कशन है, तो वो अभी बहुत कुछ करने आपके, बहुत कुछ सिखाना है अभी, तो बहुत 48 तक जाना है, बहुत लंबा है, मजा आएगा, और भी चीजें सीखेंगे। एंड आई होप कि शायद आज कुछ नई चीजें सीखी हो यूनिट डिजिट में, सवालों की लैंग्वेज आप थोड़ा सा डीप समझ पाए हो, मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। और ऐसी कुछ चीजें चलती रहती, मैंने पहले बताया ये नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम जो है ये मैथमेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आप जितना दिमाग लगाओ उतना कम है। और मैं इतना जानता हूं कि अपने इन सेशन के माध्यम से मैं आपके सोचने का लेवल इस तरह तो लेके ही आ जाऊंगा कि शायद ये कि कोई स्टूडेंट आपके टक्कर का सोच रहा हो। और एक नमूना आप जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देख चुके है ना। तो आज का सेशन फिर करते हैं ओवर, और कल हम लोग जहां आज का क्लास ब्रेक हुआ है वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल भी यूनिट डिजिट ही पढ़ाएंगे। अभी यूनिट डिजिट में बहुत कुछ बाकी है, राइट। अभी एक बड़ा बेहतरीन चीज है और वो पावर टू द पावर टू द पावर टू द पावर चलता है, तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वो कल के सेशन में स्टार्टिंग में ही करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन करते हैं ओवर, और कल मुलाकात करेंगे। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो, एंड कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो बताइएगा, है ना। हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। कौन होता है ये? दिल्ली पुलिस। चलिए भाई, तो करते हैं आज का सेशन ओवर, मुलाकात करेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।